सुप्रभात विद्यार्थीगण। आज आप पढ़ेंगे वे आँखें नामक कविता के प्रश्नों के उत्तर। प्रश्न नंबर 1। कविता में किसान की पीड़ा के लिए किन्हें जिम्मेदार बताया गया है? कविता में किसान की पीड़ा के लिए किन्हें जिम्मेदार बताया गया है? इस कविता में किसान की पीड़ा के लिए महाजन क्रूर कोतवाल को जिम्मेदार ठहराया गया है। महाजन ने अपना ऋण वसूलने के लिए किसान के जवान बेटे को मरवा डाला। कोतवाल ने किसान की पुत्र वधू को थाने में बुलवाया क्योंकि उस पर पतिघातीन होने का आरोप लगाया गया था। कोतवाल ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया होगा। इस कारण किसान की पुत्रवधू ने कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। महाजन ने किसान के खेत, बैल, घर सब बिकवा दिए। पैसे न होने के कारण किसान अपनी पत्नी का इलाज न करा सका। इस कारण किसान की पत्नी मर गई तथा देखरेख न होने के कारण उसकी दुधमुही बच्ची ने भी दम तोड़ दिया। यह सब कुछ महाजन और कोतवाल के कारण ही हुआ। महाजन और कोतवाल को किसान की पीड़ा का जिम्मेदार बताया गया है। पिछले सुख की स्मृति आँखों में क्षण भर एक चमक है लाती। पिछले सुख की स्मृति आँखों में क्षण भर एक चमक है लाती। इसमें किसान के किन पिछले सुखों की ओर संकेत किया गया है? इसमें किसान के किन पिछले सुखों की ओर संकेत किया गया है? किसान के जिन पिछले सुखों की ओर संकेत किया गया है वे इस प्रकार हैं। किसान के हरे भरे खेत थे, उसका घर परिवार था, गाय थी, बैल थे, तब किसान स्वतंत्र था, उसका स्वाभिमान उसके पास था, उसका एक प्राण प्रिय जवान पुत्र था। ये सब दुर्भाग्यवश एक एक करके नष्ट हो गए। किसान को जब अपने पिछले सुखों की याद आती है तब किसान की आँखों में एक चमक आ जाती है। प्रश्न है, किसान की पत्नी को पैर की जूती क्यों कहा गया है? किसान की पत्नी को पैर की जूती क्यों कहा गया है? कवि के अनुसार किसानों में पत्नी के प्रति उपेक्षा का भाव होता है। कवि ने अपनी कविता में किसान की पत्नी को पैर की जूती कहा है। यदि वह मर जाए तो वे दूसरा विवाह करने में जरा भी नहीं सोचते। यह तो उनके लिए साधारण सी घटना है। अगला प्रश्न है, बेदखल का अर्थ स्पष्ट करते हुए बताइए कि किसान को उसके खेतों से क्यों बेदखल कर दिया गया। बेदखल का अर्थ है संपत्ति से वंचित कर देना। किसान ने महाजन से कुछ पैसा ऋण पर लिया था, वह उसे समय पर चुका नहीं पाया। इस कारण महाजन ने उसके खेतों तथा घर-बार से बेदखल कर दिया। इस कारण महाजन ने उसे उसके खेतों तथा घर-बार से बेदखल कर दिया। उसने किसान के घर-बार भी बिकवा डाले किंतु अपना ऋण और ब्याज नहीं छोड़ा। प्रश्न है, यदि कवि किसान की आँखों से नहीं डरता क्या तब भी वह कविता लिखता?
उत्तर है यदि कवि को किसान की आंखों को देखकर डर न लगता तो शायद कवि को किसान के दुखों का बोध ही न होता और न ही कविता लिखता। यदि कवि को किसान की आंखों को देखकर डर न लगता तो शायद कवि को किसान के दुखों का बोध ही न होता और न ही कविता लिखी जाती। प्रश्न है डरते हुए भी कवि ने उस किसान की आंखों की पीड़ा का वर्णन क्यों किया है। डरते हुए भी कवि ने उस किसान की आंखों की पीड़ा का वर्णन क्यों किया है। उत्तर है कवि को किसान की पीड़ाग्रस्त आंखों को देखकर डर लगता है, फिर भी वह उसका दुख व्यक्त करना चाहता है। वह उसके दुख के बारे में समाज को बताना चाहता है कि महाजन और कोतवाल ने किसान के परिवार को, उसकी खेती को, उसके पशुओं को नष्ट कर डाला। कवि किसान को पीड़ा पहुंचाने वालों का पर्दाफाश करना चाहते हैं, इसलिए कवि ने डरते हुए भी कविता लिखी। इसलिए कवि ने डरते हुए भी कविता लिखी। विद्यार्थीगण, इन प्रश्नों के उत्तर आप पुनः पढ़ें और अपनी कॉपी में लिखें। धन्यवाद।